हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल डीसीसी सरैया पर। तो कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th का मैथ्स, और इसके लिए मैंने सत्र आपका 2025-26 के लिए आपके डिमांड पर मैंने उड़ान बैच लॉन्च किया था, जो कि बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है। और आज इस बैच की ये पहली क्लास होने वाली है। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था आपका सिलेबस, ठीक है, पूरे सिलेबस का हम लोगों ने डिस्कशन किया था, और कौन सा चैप्टर आपका कितने नंबर में पूछा जाता है एग्जाम में, इस बात पर चर्चा हमारी आपकी पूरी हो गई है। और उसमें हमने कुछ आपको तमाम तरह की संख्याओं के बारे में बताया था, जैसे आपके परिमेय संख्याएं क्या होती, पूर्ण संख्याएं क्या होती और पूर्णांक क्या होते हैं, तमाम तरह की संख्याओं के बारे में चर्चा हमने आपसे की थी। तो कृपया करके यदि आपने अभी तक पहले वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज उसको जरूर देख लीजिए और एक क्रम से पढ़ाई कीजिए, प्लेलिस्ट के अनुसार ही पढ़ाई कीजिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब भी कोई आपको नया अपडेट हो तो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए आइए देखते हैं। तो देखिएगा इधर, देखिए ये जो आपका बैच है ना, उड़ान बैच, ठीक है, क्लास 9th के लिए आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1। ठीक है माय डियर, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। और ये आपका ठीक पहला वीडियो होने वाला है, और ये सबके लिए फ्री है, फ्री फॉर ऑल स्टूडेंट, सभी प्रकार के बच्चों के लिए ये बिल्कुल फ्री है। किसी प्रकार का कोई पैसा इसमें नहीं लगेगा, चाहे वो अपने यहाँ ऑफलाइन बैच में पढ़ते हो या ना पढ़ते हो, सबके लिए ये निःशुल्क बैच है। तो कृपया करके आप लोग अच्छे से मन लगाकर तैयारी करें और आप भी देखें और अन्य बच्चों तक इसको जरूर शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कुछ लाइनें आपके लिए हैं, देखिए इधर, जिसे निभा ना सकूं ऐसा वादा नहीं करता, कि जिसे निभा नहीं सकूं मैं ऐसा वादा नहीं करता, बातें अपनी औकात से ज्यादा नहीं करता, भले ही तमन्ना रखता हूं आसमान छू लेने की, लेकिन औरों को गिराने का मैं इरादा नहीं रखता। बच्चों आइए इसी के साथ आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे तुल्य परिमेय संख्याएं। ठीक है, इसके पहले की चीजें मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता दिया था, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, तो सबसे पहले आप उसी वीडियो को जाकर देखिएगा। चलिए, तो आज का जो पहला टॉपिक है वो तुल्य परिमेय संख्याएं हैं। इंग्लिश में इसे कहते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। ठीक है, यानी तुल्य परिमेय संख्याएं क्या होती हैं मेरे दोस्त, सबसे पहले आप ये जानेंगे। चलिए देखिएगा, तो किसी भी परिमेय संख्या की ठीक है, तुल्य संख्या उसके अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा, ठीक है, देख रहे हैं कि नहीं, एक ही संख्या से गुणा, और ब्रैकेट में कुछ लिखा है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, जीरो के अतिरिक्त। ठीक है, जीरो से आप गुणा नहीं करें, क्योंकि जीरो से अगर गुणा किया तो सब जीरो हो जाएगा फिर आपका। ठीक है, गुणा या भाग करके प्राप्त करते हैं। तो हम क्या करते हैं बच्चों, किसी भी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, किसी संख्या से, ठीक है, उसके अंश और हर में गुणा करके या फिर भाग करके प्राप्त करते हैं, जीरो को छोड़कर, क्योंकि यदि आपने जीरो से गुणा कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, फिर जीरो ही हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताता हूं। ठीक, एग्जाम्पल देखिएगा और समझिएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लूं 1/2। ठीक, अब देखिए 1/2 इसके समतुल्य आपको परिमेय संख्या बताना है। ठीक, इसके समतुल्य आपको परिमेय संख्या बताना है, तो कौन कौन सी होगी। तो मैंने अभी आपसे कहा था ना कि एक निश्चित संख्या से हम उसके अंश और हर में गुणा करके प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसमें हम 2 से गुणा कर देते हैं, 2 × 2, 2 दूनी 4, फिर उसके बाद आप 3 से कर दीजिए अंश और हर में, तो 3 × 3, 3 दूनी 6, अब 3 के बाद 4 से कर दीजिए, तो 4 × 4 और 4 दूनी 8। अब एक और देख लेते हैं,
अब 5 से आप गुणा करके देखिए, तो 5 इकन्नम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, किसी संख्या का समतुल्य परिमेय संख्याएं आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, उसके अंश और हर में एक निश्चित संख्या से गुणा करके। ठीक, तो यहां पर हमने 2 से गुणा किया था, फिर से देखिएगा, यहां पर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, यहां हमने 3 से गुणा किया है, और यहां पर हमने 4 से गुणा किया है, और यहां पर हमने 5 से गुणा किया है अंश और हर में। ये तो गुणा करने की बात थी। अब भाग करके देखिए, ठीक है, भाग करके कैसे निकालते हैं, जैसे हम यहां पर लिख लेते हैं, ठीक है, हम यहां पर लिखते हैं आपका 50 बटे का, ठीक है, 50 बटे का 150, ठीक, ये लिख लिए। अब देखिए, अब इसके समतुल्य परिमेय संख्या आपको ज्ञात करना है, और कैसे ज्ञात करना है माय डियर, ठीक है, तो अब की बार आपको भाग करके प्राप्त करना है। भाग करके आप कैसे प्राप्त करेंगे, चलिए मैं इसको सबसे पहले 2 से भाग करता हूं, तो देखिएगा 2 दूनी 4, 1 बचा 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। ठीक, अच्छा, अब इसको काटिए, तो 2 सत्ते 14, 1 बचा, फिर उसके बाद 2 पंचे 10। बात समझ रहे हैं कि नहीं, तो ये उसके समतुल्य क्या है, परिमेय संख्या है। अच्छा, अब देखिए, इसके भी समतुल्य आप परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे ये देखिएगा। तो इस बार इसको 5 से काट देते हैं, तो 50 25, ठीक, 5 इकन्ना 5, आपका 2 बचा है, ये 25 हो जाएगा, 50 25। अच्छा, फिर भाग करके कैसे आप ज्ञात कर सकते हैं, तो फिर से 5 से भाग कर दीजिए, 5 इकन्ना 5, 15, यानी 1/3। अब इससे ज्यादा और छोटा आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब आपका भाग होने वाला ही नहीं है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, तो इसके समतुल्य परिमेय संख्या ये मैंने भाग करके ज्ञात की। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मेरा उद्देश्य है कि सभी बच्चे, ठीक है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो, चाहे दूर दराज के हो, चाहे मेरे पास के रहने वाले बच्चे हो, मेरा उद्देश्य है कि सारे बच्चे पढ़े, शिक्षित हो, और समाज में व्याप्त सभी तरह के अंधकार दूर हो जाए, और ये तमाम तरह की जो समाज में समस्याएं व्याप्त हैं, जैसे आपका बेरोजगारी है, अशिक्षा है, ये सब दूर हो जाए, सब लोग पढ़े, शिक्षित हो, और पढ़ लिख कर अपने अपने माता पिता का नाम रोशन करें बच्चों। ठीक है, चलिए, तो आज का अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक आपका क्या है, तो यहां पर मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख के रखा है, ध्यान से देखिएगा इसको, ये, ठीक, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, और इसका बिल्कुल एकदम सुंदर सा पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर प्राप्त हो जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग, ठीक है, पीडीएफ से ही अपने नोट्स, अच्छी से सुंदर से नोट्स तैयार करिए, और वहीं से आप पढ़ाई करिए। और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक, आइए देखते हैं। तो नोट नंबर 1 आपका क्या है, देखिएगा, नोट नंबर 1 देखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट में जो आपका पहला पॉइंट है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। ठीक है बच्चों, सबसे छोटी प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर 1 हुआ करती है, क्योंकि गिनती भी तो आपका 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 इसी से तो स्टार्ट हुआ करती है, यानी सबसे छोटी, ठीक है, प्राकृत संख्या 1 है। आगे देखिए, तो दूसरा वाला पॉइंट क्या है, किसी प्राकृत संख्या में 1 जोड़ने पर अगली प्राकृत संख्या प्राप्त होती। हाँ, एक बात समझिए, कोई भी प्राकृत संख्या है, 1 आप ऐड करिए, आपको अगली यानी उसके आगे आने वाली प्राकृत संख्या आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगी। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं, जैसे, ठीक, इधर देखिएगा एग्जाम्पल आप, ठीक, तो 1, 2, 3, 4, डॉट डॉट। बात समझ रहे हैं कि नहीं। अब देखिए, इसमें अंतर कितने का है, एक एक का अंतर है, या फिर आप ये समझिए कि 1 में 1 ऐड करेंगे, 2 में 1 ऐड करेंगे, 3 में 1 ऐड करेंगे, तो ये आपका 4 आएगा। बात समझ रहे ना, चाहे तो आप इस तरीके से समझ लीजिए। ठीक, अब अगला पॉइंट देखिए, तो अगला आपका है तीसरा पॉइंट, कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या,
आपका शून्य होती है। तो माय डियर रसगुल्ला, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जब आप देखेंगे होल नंबर के सेट में तो आपका शून्य 0 हुआ करता है। और देखिए कौन क्या कर रहा है इससे आपका कोई मतलब नहीं है। माना कि दुनिया बुरी है, माना कि दुनिया बुरी है और हर जगह धोखा है, लेकिन तुम तो अच्छा बनो, तुम्हें किसने रोका है। कौन क्या कर रहा है उसको आप बिल्कुल ध्यान ही न दीजिए। आप देखिए, आप अच्छा करिए, आप पढ़ाई कीजिए अपने लिए और पढ़ लिख कर एक अच्छा आदमी बनिए, ठीक है। अपने अपने लिए आप ध्यान दीजिए, दूसरों पर आप ध्यान मत दीजिए। अगला पॉइंट देखिएगा। तो अगला आपका चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट आपका है कि प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहां पर बच्चों आपका बहुत बड़ा ट्विस्ट है, ठीक है, बहुत बड़ा ट्विस्ट है। देखिएगा, प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, लेकिन ठीक है, पूर्ण सभी पूर्ण संख्याएं आपकी प्राकृत संख्या नहीं हुआ करती हैं। ये एक नंबर का प्रश्न बनता है और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। अच्छा, अब जो आपका अगला अगला जो आपका टॉपिक है उसको देखिएगा अच्छे से। तो अगला टॉपिक आपका है परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण, ठीक है। यानी परिमेय संख्याओं को दशमलव में, डेसिमल में कैसे व्यक्त किया जाता है। इंग्लिश में इसे कहते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर रेशनल नंबर्स, ठीक है। यानी कि आप, ठीक है, परिमेय संख्याओं को दशमलव में, डेसिमल के रूप में आप कैसे व्यक्त करेंगे, मैं ये आपको समझाने वाला हूं। आइए देखते हैं। एक परिमेय संख्या को शांत, बात समझ रहे हैं कि नहीं, एक परिमेय संख्या को शांत, टर्मिनेटिंग इसे इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक, या फिर अशांत आवर्ती, ठीक, अशांत आवर्ती रिक्यूरिंग दशमलव में लिखा जा सकता है। यानी कोई भी परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार मेरे दोस्त या तो शांत होगा या फिर अशांत होगा। और ये कैसे होता है मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने वाला हूं, ठीक है। आइए देखते हैं शांत और अशांत कैसे होता है, ये मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से दिखा रहा हूं। चलिए, जैसे देख लीजिए, एग्जाम्पल देखिएगा। एक परिमेय संख्या मैं आपका ले लेता हूं 1/2। अब इसका दशमलव प्रसार आपका शांत होगा कि अशांत होगा? चलिए इधर मैं भाग करके दिखाता हूं। इसका मतलब ये है, एक को भाग देंगे 2 से, ठीक। बच्चों हमेशा अंश को हर से भाग दिया जाता है, तो आप भाग करके देखिए क्या भाग होगा? नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर आप पॉइंट बढ़ा दीजिए और एक 0 उतार लीजिए। अब भाग करिए, कितने टाइम होगा? तो 2 पंचे आपका, ठीक, 2 पंचे 10, ये आपका कट जाएगा पूरी तरह से। 0 आया कि नहीं? यानी देखिए, भाग करने पर यदि आपका शेषफल यानी शेष आपका 0 आ जाए तो इसका मतलब दशमलव प्रसार आपका शांत है, और शेष में 0 ना आए तो इसका मतलब दशमलव प्रसार आपका अशांत होता है, ठीक है। तो कितना निकल के आया? तो ये आपका निकल के आया है, ठीक, 0.5। यानी ये आपका जो दशमलव प्रसार है ना, वो कैसा है बच्चों? तो ये आपका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक। अच्छा, ये तो शांत था। अब अशांत का देख लेते। अशांत में भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक अशांत आवर्ती होता है जिसमें भागफल में दशमलव के बाद संख्याओं का पुनरावृत्ति खंड आपका प्राप्त होता है, और दूसरा वो होता है जिसमें, ठीक है, ना तो शेषफल 0 आता है और ना ही भागफल में संख्याओं का पुनरावृत्ति खंड आपको प्राप्त होता है। चलिए तो दूसरा देख लेते हैं। जैसे इधर देखिएगा, दूसरा एग्जाम्पल है आपका, दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा। तो ये है आपका 1/3, ठीक। अब इसका दशमलव प्रसार आपको बताना है। इसका दशमलव प्रसार आपको बताना है कि इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, शांत है कि अशांत है। चलिए, तो इसका मतलब यह है कि 1 को हम लोग भाग करेंगे 3 से। अब यहां पर पॉइंट बढ़ाएंगे और 0 आ जाएगा। कितनी बार भाग होगा? तो ये आपका 3 बार होगा, ठीक है। 3 3 9, ठीक। अब देखिए 10 में से 9 घटाइए तो 1 आएगा। देख रहे हैं कि ना, फिर से वही संख्या।
तो फिर से भाग करते, दशमलव बढ़ाए 0 उतार लेंगे, 3 त्रिका 9, यानी 10 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्त, ये 1 आएगा फिर से, यानी बार बार वही संख्या आ रही है। और यहां देख रहे हैं ना भागफल में, देखिए तो संख्याओं का पुनरावृत्ति खंड आपको प्राप्त हो रहा है कि नहीं, देखिए वही 3 3 आपका बार बार प्राप्त हो रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यानी 1/3, ठीक है, 1/3 बराबर 0.3। अब देख रहे हैं ना बार बार आपका 3 आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं माय डियर कि हम 3 के ऊपर क्या लगा देंगे, 3 के ऊपर आपका बार लगा देंगे, क्योंकि ठीक है ये संख्या आपका बार बार रिपीट हो रही है। तो ये किस प्रकार का आपका दशमलव प्रसार है, तो ये बच्चों आपका अशांत दशमलव प्रसार है, ठीक है, क्योंकि शेषफल आपका शेष कभी 0 होने वाला नहीं है, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती कहेंगे। क्या कहेंगे, देखिएगा इसे, तो इसे हम लोग कहेंगे अशांत आवर्ती कहेंगे, ठीक, इसे हम लोग अशांत आवर्ती कहेंगे। और अशांत अनावर्ती क्या होता है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप चाहे जिस भी पब्लिकेशन से पढ़ाई करते हो, आपके विद्यालय में चाहे जो भी प्रकाशन की बुक लगी हो, जैसे कि मान लीजिए राजीव पब्लिकेशन है, अरिहंत है आपका, और फिर बालाजी है, या किसी भी पब्लिकेशन की बुक से आप पढ़ाई करते हैं, ठीक है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं सारे के सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी फार्मूले हैं, जो भी ट्रिक है, मैं आपको बढ़िया से अच्छे से समझा दूंगा। और आप अपने, ठीक है, सिलेबस का जो भी बुक आप पढ़ते हैं, एकदम आसानी से इस हमारे वीडियो को, हमारे लेक्चर को देखने के बाद आप आसानी से एकदम धुआं धुआं कर देंगे, गर्दा गर्दा कर देंगे। और विशेषकर जो बच्चे राजीव पब्लिकेशन की बुक से पढ़ते होंगे, उनका तो मैं एक एक सलूशन दे दूंगा। और फिर भी आपका यदि कोई क्वेश्चन रहता है, कोई डाउट रहता है, तो आप हमको कमेंट करके जरूर बताएं, और जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसका मैं सलूशन जरूर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो मैं अब आपको बताऊंगा कि अशांत अनावर्ती क्या होता है, ठीक। जैसे मैं आपको एक संख्या लिख के दिखाता हूं, अशांत अनावर्ती का एग्जाम्पल। यहां पर जैसे मैं आपको लिख दूं कि 0.2, ठीक है, 0.2, फिर 02, फिर 002, फिर उसके बाद 000 और डॉट डॉट, मतलब ये लगातार ऐसे बढ़ता ही रहेगा। बात समझ रहे, यहां पर आपको देखिए कहीं पर भी संख्याओं का पुनरावृत्ति खंड नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग, ठीक है, अशांत अनावर्ती कहा करते हैं। क्या कहते हैं, अशांत, ठीक, अशांत अनावर्ती, अनावर्ती, ठीक। इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम लोग अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको, ठीक है, दशमलव प्रसार बहुत ही आसानी से, अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे आपका क्या है, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या, ठीक है। अब दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। इंग्लिश में इसे कहते हैं रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच हम अनेक परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, अनेक परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। बहुत बड़ा ट्विस्ट है बच्चों, ठीक है। किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में असंख्य, अनेक परिमेय संख्याएं हुआ करती हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं, जब भी आपसे पूछा जाए कि कोई भी दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, तो आप क्या बताएंगे, तो आपका आंसर यही आना चाहिए कि सर असंख्य परिमेय संख्याएं हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, असंख्य परिमेय संख्याएं आप ज्ञात कर सकते हैं, और ये बहुत ही इजी होता है आपका, ठीक। अब आइए आगे देखते हैं।
तो आगे देखिएगा, मैं आपको ये बताऊंगा कि देखिए दो परिमेय संख्या के ठीक मध्य की या बीच की परिमेय संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहां पर लिखेंगे दो परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या, ठीक, दो परिमेय संख्या ए और बी, ठीक, दो परिमेय संख्या ए और बी के बीच की, ठीक है, के बीच की परिमेय संख्या, परिमेय संख्या बराबर, ठीक है। फार्मूला क्या होता है आपका, ठीक, 1/2 होता है आपका 1/2 ए प्लस बी हुआ करता है, ठीक है, यानी 1/2 और दोनों संख्याओं का योगफल हुआ करता है। तो ये आपका फार्मूला है, इसको बहुत ही अच्छी तरह से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है, क्योंकि इसी पर आधारित आपके प्रश्न, ठीक है, इसी फार्मूले से आपके प्रश्न, ठीक है, सॉल्व होंगे। तो दो परिमेय संख्या हमने मान रखा है फार्मूला बनाने के लिए ए और बी है। यहां पर देखिए इस फार्मूले में आपका ए और बी का मान कुछ भी हो सकता है बच्चों, ठीक है, कोई भी मान ए और बी का हो सकता है। ये तो केवल फार्मूला बनाने के लिए ऐसा किया गया है, ठीक है। दो परिमेय संख्या ए और बी के, ठीक है, बीच की परिमेय संख्या 1/2 ए प्लस बी, ठीक है, हुआ करता है। अच्छा, आपसे चाहे बीच का कहे और चाहे, देखिए प्रश्न को घुमा सकता है थोड़ा सा, क्या कर सकता है, चाहे बीच का कहे या फिर आपसे ये कहे कि ठीक मध्य की परिमेय संख्या बताइए, ठीक मध्य की, ठीक है, चाहे आपसे कहे बीच की परिमेय संख्या, समझ रहे हैं ना बच्चों, चाहे आपसे कहे बीच का, चाहे ठीक मध्य की परिमेय संख्या कहे, फार्मूला आपका यही होता है। आइए मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं, ठीक, क्वेश्चन देखिएगा और करिएगा। तो क्वेश्चन आपका क्या है, इधर देखिए, तो मैं आपको पहला क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक, जैसे क्वेश्चन क्या है आपका कि 1/2 और 1/3 के मध्य की, ठीक, के मध्य की परिमेय संख्या, के मध्य की परिमेय संख्या बताइए। ये क्वेश्चन मार्क कर दिए, इसका मतलब क्या है, इसके मध्य की परिमेय संख्या क्या होगी आपको ये बताना है। बात समझ रहे हैं कि नहीं, 1/2 और 1/3 के मध्य की या फिर ठीक बीच की परिमेय संख्या क्या होगी। तो ये देखिए यहां पर 1/2 आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा और 1/3 आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। यानी ए और बी का मान दिया है, अब फार्मूला लगा दीजिए। तो फार्मूला क्या होता है, आसानी से बिल्कुल फार्मूले का यूज करके आप हल कर लीजिए। यहां पर लिखेंगे चूंकि, ठीक, चूंकि दो परिमेय संख्याओं के मध्य की, ठीक, संख्या बराबर 1/2 ब्रैकेट में ए प्लस बी हुआ करता है, ये आपका फार्मूला है 1/2, ठीक, 1/2 ए प्लस बी। अच्छा, ए और बी का मान क्या है बच्चों, अब ये देखिए, तो यहां से ए का मान आपका क्या है, तो ये आपका 1/2 है, प्लस, ठीक है, बी का मान कितना है, तो ये आपका 1/3 लिखा है। अब बस यही, ठीक है, यही भिन्न आपको सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। अब देखिए यहां पर हर बराबर नहीं है ना, सबसे पहली चीज तो आप 1/2 इसको लिख दीजिए, ठीक। अब देखिए 2 और 3 का एलसीएम कितना निकल के आएगा, तो ये आएगा आपका 2 3 6, ठीक। अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 गुणा
3 इकन्नम 3 प्लस 2 इकन्नम 2। ठीक, अच्छा, अच्छी बात है। अब इधर देखिएगा आप लोग, यहां पर बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये 1/2 आप इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए, ब्रैकेट के अंदर देखिए, या फिर गुणे का चिन्ह लगा के लिख लेते हैं। ठीक, जोड़ लीजिए ऊपर का 3 2 5। ठीक, बटे में क्या लिखा है आपका? तो ये 6 लिखा है, देख रहे हैं कि नहीं? 3 2 5 बटे का 6। अब इसको देखिए गुणा कर लीजिए, देखिए गुणा करने के बाद कितना आएगा? अंश का गुणा अंश से करेंगे, हर का गुणा हर से करिए, तो 5 इकन्नम 5 और नीचे देखिए 2 छंग 12। ठीक है, यानी इसके, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं बच्चों? इसके, ठीक है, इसके मध्य की जो परिमेय संख्या होगी माय डियर, वो आपका 5/12 होगा। यही आपका आंसर निकल के आएगा। तो देखिए जितने भी फार्मूले थे आपका वो मैंने करवा दिया आपको, जो भी कॉन्सेप्ट था सब मैंने आपको क्लियर करा दिया है। अब इसके बाद के वीडियो में हम लोग, ठीक है, सीधे अपना एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और हमारा ये बैच, उड़ान बैच, जो कि पूरी तरह से फ्री है, निःशुल्क है, आपके पढ़ाई में बहुत ही अच्छे तरीके से मदद करेगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करें और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर दबा के करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।